आजकल की इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है। समय पर डिप्रेशन को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हमारे किसी अपने को, पड़ोसी को या घर के सदस्य को डिप्रेशन होता है, तो उसे पहचानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम समय पर उसका इलाज करा सकें। डिप्रेशन के कुछ लक्षण होते हैं या सिम्पटम्स जो हैं वो इस प्रकार होते हैं। मन उदास होना, कुछ भी अच्छा नहीं लगना, हमेशा खुश नहीं रहना, 24 घंटे उदासी चलते रहना। उदासी तो वैसे चलती है जैसे नॉर्मल उदासी होती है, पर डिप्रेशन की जो उदासी होती है वो बहुत ही लंबे समय तक चलती है। दूसरा लक्षण होता है मन नहीं लगना। पढ़ाई, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, तो भी आपका मन नहीं लगता। हमेशा एक अपराध बोध होते रहना कि ये गलती मैंने की है, मेरी ही गलती है, इस प्रकार की भावनाएं आना। नींद न आना, थकान होना, ऊर्जा का अभाव, इस तरीके से अकेले रहने की इच्छा होना, भीड़ में जाने की इच्छा नहीं होना, किसी से मिलने नहीं जाना, इस तरह के कुछ लक्षण होते हैं। परेशान रहना, कसूरवार महसूस करना, अपने आप को हमेशा नुकसान पहुंचाने के विचार आना, जैसे ये मेरी गलती है, इसमें मैं ही दोषी हूँ। अपने आप को नुकसान पहुंचाना, जैसे आत्महत्या के विचार आना, कोई चोट पहुंचाना, इस तरह की बातें डिप्रेशन में होती रहती हैं। अगर ये 2 से ज़्यादा हफ्तों तक चलता है तो फिर ये डिप्रेशन है। इसे डिप्रेशन आपको मान लेना चाहिए। ये डिप्रेशन हो सकता है। इसके लिए आपको किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक उपचार भी किए जाने चाहिए आपको। दवाइयों के साथ साथ ये भी आवश्यक है। डिप्रेशन में आपको नींद भी बराबर नहीं आती या फिर टूट टूट कर नींद आती है। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स जो होते हैं उन्हें नींद नहीं आती, बिल्कुल नींद नहीं आती, सारी रात नींद नहीं आती, या फिर एकदम अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है उसमें नींद खुल जाना, बहुत जल्दी नींद खुल जाना, फिर नींद नहीं लगना, इस तरह की चीज़ें इसमें होती रहती है। हमेशा नेगेटिविटी सोचते रहना कि नेगेटिव, इसमें मेरी गलती होगी, ये मैंने ही गलत किया इसीलिए हो रहा है, ये गिल्ट फील करना, इस तरह के विचार इसमें आना, बहुत ही ज़्यादा विचार आते हैं इस प्रकार के। इसीलिए इसमें आवश्यक है कि आप डिप्रेशन का जो है आपको रेमेडी करने के लिए या आपको ट्रीटमेंट करने के लिए आपको पहले तो किसी साइकियाट्रिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। उसके अलावा आपको नेगेटिव सोचना कम करना चाहिए। हमेशा दोस्तों के साथ रहना चाहिए। योग करके प्रकृति की जो नेचुरल प्लेसेस है उसमें बैठें, ठंडी हवा लें, प्राकृतिक जो वातावरण है उसके करीब रहें। अपने शौक़ के कार्य कीजिए, जैसे म्यूज़िक सुनना, मनपसंद काम करना, ताज़ी हवा में घूमना, दोस्तों से ज़्यादा रहना, अकेले नहीं रहना। शोर कोलाहल से दूर रहें लेकिन प्रकृति के करीब रहें। इस प्रकार नेगेटिव कम रहना, इस तरह से दोस्तों से मिलते रहें, मुस्कुराएं, प्रकृति के करीब रहें, योग करें प्राकृतिक रेगुलर। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को बीमार महसूस करना बंद कर दीजिए कि आप बीमार हैं। ये सोच आपको निकालनी होगी कि मैं बीमार हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह का विचार आपको लेना है तो आपका डिप्रेशन जो है जल्दी ठीक हो सकता है। और नेगेटिविटी कम करना, इस प्रकार की चीज़ें, अकेला रहना कम कर दीजिए, आप प्रकृति का आनंद लीजिए, इस प्रकार। और उसके साथ साथ मेडिसिन्स का भी यूज़ आपको करना है। साइकियाट्रिस्ट की सलाह लेनी है, उसके हिसाब से वो आपको मेडिसिन जो है प्रेफर करते हैं। ये इस प्रकार की चीज़ें। तो आप कुछ ही दिनों में डिप्रेशन में से निकलने में समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके आप डिप्रेशन से निकल सकते हैं। कुछ ये चीज़ें करके, ये उपाय अपना कर इस डिप्रेशन को समय पर पहचानना बहुत ही आवश्यक है। समय पर पहचान लें। हमारे किसी भी घर के सदस्य को या दोस्त को या अड़ोसी पड़ोसी को डिप्रेशन होता है तो उसका समय पर पहचानना जाना बहुत ही आवश्यक है। अगर 2 से ज़्यादा हफ्तों तक ये रहता है तो फिर ये डिप्रेशन कहलाता है। इस तरह की भावनाएं अगर आपको 2 से ज़्यादा हफ्तों तक आती है तो आपको डिप्रेशन है
और आप इसका इलाज शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से तो हमें ध्यान इस प्रकार का रखना है, हमें इन्हीं बातों का मेन ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कंसल्ट करें अपने जो मेन टारगेट है उस पर, और अकेला न रहें, इस तरह की भावनाओं से दूर रहें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।